बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, चना, टमाटर, रागी और जीरे की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गेहूं की पैदावार में गिरावट के बावजूद अनाज उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। सरकार ने बुधवार को अनुमान जारी किया है कि गेहूं का उत्पादन 2021-22 के फसल वर्ष में लगभग 3% घटकर 106.84 मिलियन टन रह जाएगा। हालांकि कुल मिलाकर खाद्यान्न उत्पादन में 315.72 मिलियन टन रिकॉर्ड बढ़त होने की उम्मीद है। गेहूं उत्पादन में गिरावट का कारण मार्च और जून के बीच गर्मी का होना है, जिससे पंजाब और हरियाणा और बाकी उत्तरी राज्यों में फसल प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से सरकार को स्थानीय आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मई में गेहूं के निर्यात पर रोक लगानी पड़ी। व्यापार स्रोत का मानना है कि वास्तविक गेहूं उत्पादन 100 मिलियन टन से कम हो सकता है। इस बीच चावल का उत्पादन रिकॉर्ड 130.29 मिलियन टन हो गया है, जो पिछले साल के रिकॉर्ड के मुकाबले करीब 5% ज्यादा है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 के लिए चावल, मक्का, चना, दलहन, रेपसीड और सरसों, तिलहन और गन्ना जैसी फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। देश भर में आयात निर्भरता को कम करने की कोशिश की जा रही है। पिछले फसल वर्ष में अनुमानित 25.46 मिलियन टन की तुलना में 2021-22 फसल वर्ष में दलहन उत्पादन 27.69 मिलियन टन का इजाफा हुआ है। इस बीच लगातार 6 वर्षों के लिए नए रिकॉर्ड स्थापित करने के बावजूद देश भर में धान और दलहन की बुआई क्षेत्र में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते 2022-23 फसल के मुकाबले भारी गिरावट अनुमानित है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो अनुमान जारी किया गया है, जहां हम देख रहे हैं कि गेहूं में कुछ गिरावट की आशंका है, तो वहीं खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर हम गेहूं की पैदावार की बात करें तो इस बार गेहूं की पैदावार ने जो मार्च अप्रैल में एक गर्मी बढ़ती हुई देखी थी, उसकी वजह से गेहूं की पैदावार को हट लगा था और हमने देखा था कि उसकी वजह से गेहूं की पैदावार कुछ कम देखने को मिली थी। मगर उसके बावजूद अगर हम ओवरऑल फूड ग्रेन के आउटपुट की बात करें, जो कि करीबन 315.72 मिलियन टन के आसपास है, जो कि एक रिकॉर्ड आउटपुट है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि इस बार पूरे फूड ग्रेन में यहाँ पर हमने चने की फसल में, दालों में, रेपसीड में, मस्टर्ड सीड में, राइस में, मेज में, सभी में काफ़ी अच्छी एक क्रॉप होते हुए देखी है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो इस बार जो हमने बारिश देखी है वो काफ़ी अच्छी रही है। बारिश अगर हम देखें ओवरऑल तो करीबन पिछले साल के मुकाबले 10% ज़्यादा देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमने सभी फूड ग्रेन की पैदावार में बढ़त बनते हुए देखी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो क्रॉप हम इंपोर्ट करते हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और हम हो सकता है कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दें। तो आत्मनिर्भरता की तरफ देखें तो हम इस बार बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हमने इस बार रिकॉर्ड स्तर देखा है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में जिस तरीके से हम
फूड ग्रेन की पैदावार देखी है, हो सकता है कि यहाँ पे जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो भी यहाँ पे कंट्रोल होता हुआ देखने को मिल सकता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था अगेन हम एक ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे, क्योंकि भारत के लिए इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। और जिस तरीके से फ्रूट ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बड़ा है, तो जो आत्मनिर्भरता है हमारी इंपोर्ट पर, वो कम होती हुई दिखाई देगी, और जो महंगाई है वो भी यहाँ पर कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं ओवरऑल देखें तो इस बार भारत के लिए एग्रीकल्चर की तरफ से काफ़ी अच्छा हमने प्रोडक्शन देखा है, जिसमें राइस ने, मेज़, चना, पल्सेस, रेप सीड, मस्टर्ड सीड, शुगर के, इन सभी ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। जी बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और जैसा कि हमारे बाजार के जानकार का मानना है कि ये जो खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, इसका एक बेहद ही सकारात्मक असर नजर आएगा। हालांकि जो गेहूं की पैदावार है उस पर मौसम की मार जरूर पड़ी है, लेकिन बाकी खाद्यान्न का अगर हम देखें आंकड़ा, तो उसमें काफी बढ़ोतरी हो रही है उपज के मामले में। और इसका असर ये होगा कि आयात पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी और भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सकेगा, और कृषि के क्षेत्र के लिए ये एक बेहद ही अच्छी बात होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। सामान्य रही मंडियों में सरसों की आवक, सिद्धपुर मंडी में 5,975 रुपए रहा भाव। उठापटक के साथ हुए मंडियों में चने के सौदे, केरल की मंजेरी मंडी में 500 रुपए की बढ़त के साथ हुआ कारोबार। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरसों की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य रही। गुरुवार यानी 18 अगस्त को इसके कारोबार पर अगर नजर डालें तो मंडियों में सरसों के भाव में मामूली बदलाव दर्ज किया गया। सरसों की खरीद फरोख्त पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। गुरुवार को सरसों के सौदों में मामूली बदलाव दर्ज हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 18 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5,975 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान सरसों की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 अगस्त को सरसों का भाव 8,250 रुपए पर टिका रहा। साथ ही मध्य प्रदेश की कुजनेर मंडी में 18 अगस्त को सरसों के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां 17 अगस्त को इसका भाव था 6,450 रुपए, जो कि 18 अगस्त को भी 6,450 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 17 अगस्त को सरसों का भाव रहा 6,230 रुपए, जो कि 18 अगस्त को 20 रुपए टूटकर 6,210 रुपए हो गया। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले बढ़ सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,76,96,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी, सरसों की अगर बात करें तो इस वक्त भले ही मंडियों में हम देख रहे हैं कि भाव में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा है, बदलाव बहुत ही कम है, लेकिन इसकी जो उपज है उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में इनका असर क्या पड़ेगा और आने वाले दिनों में भाव कैसे रहेंगे? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के बाजार में हमने भावों में तेजी आते हुए देखी है। त्योहारी मांग के चलते हमने सरसों के बाजार में तेजी का रुख देखा है। हालांकि इस बार भारत में हमने सरसों की बम्पर फसल देखी थी, मगर उसके बावजूद अगर हम देखें तो अब डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। छोटी अवधि में त्योहारी मांग के चलते भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह रहेगी? बिकवाली उन्हें कब करनी चाहिए जिनके पास सरसों का स्टॉक रखा हुआ है?
सरसों के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को छोटी अवधि के लिए रोक के चल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ज्वारी मांग के चलते भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को सरसों को अभी होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में यहाँ पर भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने पिछले अच्छी क्रॉप आती हुई देखी थी और भावों में हमने स्टार्टिंग में कुछ नरमी का रुख देखा था, मगर हमें लगता है कि अब साल के अंत में डिमांड बढ़ने की वजह से, त्योहारी मांग की वजह से भावों में एक तेजी देखने को मिल सकती है और किसानों को यहाँ पर अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और जो सरसों के किसान हैं वो अगर रख सकते हैं, भंडारण की क्षमता है तो अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी मांग निकलने के साथ साथ भाव में और भी तेजी आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चने की। कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में चने के सौदे उठापटक के साथ हुए। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल चने की अच्छी पैदावार हो सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चने के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बात आवक की करें तो मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। एग्मार्क नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में गुरुवार को चने का भाव रहा 4,410 रुपए। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 18 अगस्त को चने की खरीद 4,470 रुपए पर हुई। साथ ही राज्य की ही जयपुर मंडी में 18 अगस्त को चने का भाव रहा 4,460 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में 17 अगस्त को चने का भाव रहा 6,350 रुपए, जो कि 18 अगस्त को इसका भाव 500 रुपए की मजबूती के बाद 6,850 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की झांसी मंडी में 18 अगस्त को चने का भाव 10 रुपए बढ़कर 4,640 रुपए से 4,650 रुपए हो गया, जबकि आगरा मंडी में 17 अगस्त को चने का भाव रहा 5,560 रुपए, जो कि 18 अगस्त को 10 रुपए टूटकर 5,550 रुपए हो गया। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,37,50,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,76,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। आइए रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, बाजार का हाल हमने देख लिया है, चने का कैसा है? किसानों को आप इस वक्त क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके पास चने का स्टॉक रखा हुआ है? उन्हें कब बिकवाली करनी चाहिए? चने के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि आने वाले समय में अच्छी क्रॉप देख रहे हैं और अच्छी बुआई भी हमने चने में होती हुई देखी है। इवन अगर हम देखें तो सभी दालों के अंदर अच्छी बुआई देखने को मिल रही है। हमें लगता है आने वाले समय में चने के बाजार में भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। लंबी अवधि में भाव कुछ नरम रह सकते हैं, मगर छोटी अवधि में त्योहारी मांग के चलते भावों में उछाल देख सकते हैं। तो छोटी अवधि के किसानों के लिए सलाह है कि अगर छोटी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, मगर लंबी अवधि के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि नई क्रॉप की जब आवक स्टार्ट होगी, बुआई होगी, तो भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो लंबी अवधि में चने के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है और छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी रागी और टमाटर की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा।
तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं टमाटर की। घरेलू स्तर पर इस साल टमाटर की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक टमाटर की उपज बीते साल के मुकाबले 8 लाख टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य है। टमाटर के बाजार के हाल पर देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल एग्मार्क नेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में 17 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 1550 रुपए, जो कि 18 अगस्त को 50 रुपए टूटकर 1500 रुपए हो गया। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में 18 अगस्त को टमाटर का भाव 200 रुपए की मजबूती के बाद 1000 रुपए से 1200 रुपए पर पहुंच गया, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 अगस्त को टमाटर 2400 रुपए पर टिका रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 17 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 1820 रुपए, जो कि 18 अगस्त को 5 रुपए की तेजी के बाद 1825 रुपए हो गया। वहीं इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 8 लाख टन से अधिक की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में साल 2021-22 के दौरान टमाटर की उपज 2,03,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 2,11,81,000 टन रही थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश में जो अलग अलग मंडियां हैं उसमें केले के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में केले का भाव रहा 2800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में सौदे 5050 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3900 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सौदे 2670 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। ये तो बात हुई केले की। आइए जान लेते हैं कि अनार का कारोबार कैसा रहा और तमाम मंडियों में किस तरह के भाव रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव रहा 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की श्री रामपुर मंडी में सौदे 3,000 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में अनार के सौदे हुए 5,720 रुपए पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रागी की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को देश की गिनी चुनी मंडियों में रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार 18 अगस्त को कर्नाटक की शिमोगा मंडी में रागी का भाव रहा 2,800 रुपए, तो वहीं केरल की मंजेरी मंडी में सौदे 3,450 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,700 रुपए। बात रागी की पैदावार की करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रागी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ रागी की उपज में कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 20 लाख टन रही थी।
इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरे का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है kisancrops.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चल कर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस मैंने भी वही बेचा। www.kisancrops.com। हमारा फसल हमारा भाव। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरे की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जीरे की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मैकनेट के अनुसार गुजरात की पाटन मंडी में जीरे के सौदे 21,280 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरा 21,350 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। जीरे का मसालों में अपना ही अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली। और इस साल जीरे के निर्यात में बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़कर 2,16,996 टन पर आ गया। आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे जीरे के बाजार के हाल पर क्या राय है आपकी? जीरे की अगर बात करें तो जीरे के बाजार में हमने रेगुलर तेजी बनते हुए देखी है। इस बार जीरे की फसल कम देखने को मिल सकती है। साथ में हमने देखा है इस बार निर्यात मांग भी थोड़ी सी कम देखने को मिली है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से इस बार पैदावार कम देखने को मिल सकती है, तो भावों में हमने उछाल आते हुए देखा है। वादा व्यापार के अंदर भी जीरे के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिला है। आने वाले समय में हमें जीरे के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। ऐसे में किसानों के लिए कोई खास सलाह? जीरे के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चलें, क्योंकि यहाँ पर तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर हमने क्रॉप कम होती हुई देखी है और डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, हमें लगता है यहाँ पर भावों में तेजी का रुख आगे भी जारी रहेगा। मसालों के अंदर हमारा मानना है कि आने वाले समय में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो मसालों के किसानों को सलाह है कि जीरा को, हल्दी को, धनिये को यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं नींबू के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए बीते कारोबारी दिन। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में नींबू का भाव रहा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 4,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 4,320 रुपए और सीतापुर मंडी में सौदे हुए 4,730 रुपए पर। आइए अब जान लेते हैं प्याज के हाजिर भाव क्या रहे देश की अलग अलग मंडियों में। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में प्याज का भाव रहा 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सौदे हुए 2,050 रुपए पर। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 1,350 रुपए पर।
ये तो बात हुई प्याज की। आइए अब चलते चलते जान लेते हैं आलू के सौदे कैसे हुए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में आलू का भाव रहा 2500 रुपए, तो वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में सौदे हुए 550 रुपए पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1350 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1545 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। जब जोड़ों में अकड़न, सूजन और चलने फिरने में